हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करूं। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं और दीदी छोटे थे। दीदी 10 साल की रही होंगी और मैं 6 साल की। मम्मी बीमार थी और वो इस सिचुएशन में नहीं थी कि वो कुछ कर सके। हमें स्कूल जाना है, पापा को ऑफिस जाना है। ऐसा होता है ना कई बार कि पापा सपोर्टिव होते हैं और वो खुद आगे आकर के हमारी मदद करते हैं, पर ऐसा नहीं था। पापा उल्टा गुस्सा हो जाया करते थे यदि उन्हें लेट हो जाता था या उन्हें कोई असुविधा होने लगती थी, चाहे सिचुएशन जो भी हो। हम और दीदी डर रहे थे कि कहीं पापा को ऑफिस जाना है, नहा करके आएंगे और खाना नहीं तैयार रहा तो गुस्सा करेंगे, मम्मी तो बीमार है। तो हम और दीदी चुपके से मम्मी को बिना बताए खाना बनाने की तैयारी में लग गए। चूल्हा था उस समय, गैस तो था नहीं, हमें जलाने भी नहीं आता था। बहुत मुश्किल से हमने मिट्टी का तेल लिया और कैसे कैसे तो जलाया। जलते जलते बचे थे हम लोग खुद भी उस दिन। दीदी ने मम्मी को जो भी ऑब्जर्व किया था खाना बनाते समय, उन्होंने जो भी जितना सीखा था, कढ़ाई हमने चढ़ाई, लौकी काटी थी मोटी पतली सी, और फिर हमने ढेर सारा तेल डाल दिया था कढ़ाई में और सारा लौकी उसमें डाल दिया। हमारी किचन में शोरगुल सुनकर मम्मी आई किचन में। उनसे कुछ हो तो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्होंने कुछ रोटियां सेकी। उस दिन ना हमने खाना रोते रोते खाया था, पता नहीं क्यों। बच्चे थे, पता नहीं क्या समझ में आ रहा था हमें, लेकिन ये था कि उस समय ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मम्मी एकदम कमज़ोर हो गई थी। मैं ये सारी बातें आप सभी से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये वही समय था। धीरे धीरे हर चीज़ की शुरुआत होती है ना, धीरे धीरे हमारे मजबूत बनने की शुरुआत होती है, धीरे धीरे हमारे लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहीं से स्टार्ट हुआ था वो सोच कि हमारा यदि कोई है तो हम ही हैं, हमें ही बहुत कुछ करना होगा अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए। ये सोच वहीं से शुरू हो गई थी। खुद से सीखना, गिरना, उठना, फेल होना, लेकिन फिर भी हिम्मत रखते हुए अपने लिए स्टैंड लेना। पिछली बीती सारी बुरी यादें, मैं उन्हें नहीं याद करना चाहती, लेकिन कुछ कमेंट्स पढ़े थे मैंने कल आप सभी के और मुझे भी ये सब याद आने लगा। और आज सुबह सुबह जब मैं योगा कर रही थी ना, तो मुझसे ध्यान भी नहीं बैठाया जा रहा था। यही सारी बातें, आप सभी कमेंट्स सब दिमाग में घूम रही थी ऊपर नीचे। शायद इस वजह से भी, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें खुद भी फेस करी है। ये महसूस किया है कि कैसा लगता है जब रिश्ते बस नाम के हो आपके साथ, लेकिन खड़ा होने वाला कोई ना हो। ज़िंदगी के कई सारे अभाव, फिर चाहे वो प्रेम का हो, सुख का हो, संसाधनों का हो, सम्मान का हो, हमारी ज़िंदगी के पर्पज़ को सेट कर देता है। फिर ये अभाव हमसे जो करवाते हैं ना, वो कोई नहीं करा सकता। चीज़ें हो जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, ज़िंदगी फिर आगे निकल पड़ती है। उन्हें भूल जाना चाहिए, पर उनकी सीख नहीं। वैसे बीच बीच में याद भी कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यही तो है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। मुझे भी याद आता है कि मैंने क्या क्या सोचा था और आज मैं कहाँ पर हूँ। आज का दिन मुझे पूरा मिला है। कल मैंने मम्मी से कहा था कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। खुद पर सोचने के लिए ना मुझे थोड़ा सा समय चाहिए था, क्योंकि आजकल का रूटीन ठीक से नहीं जा रहा है। 100 डेज़ की जर्नी भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुई। बीच बीच में कुछ भी दिक्कत आती है और बस हम सबसे बड़ा ब्रेक तब लगा था जब आदू का तबीयत ख़राब हुआ था। लेकिन फिर भी हमने रीस्टार्ट करा। 70 दिन हमारा कवर हुआ। अब बाकी के बचे 30 दिनों को हम कैसे कवर करें, इसे हम अलग से लेकर के चले, क्योंकि बीच में दीदी आ गई थी ना, तो फिर से एक ब्रेक लग गया था। जब हम खुद से किए हुए प्रोमिसेस ऐसे तोड़ते हैं ना, तो अपने ऊपर बहुत डाउट होता है कि अगला हम जो शुरू करेंगे उसे कंसिस्टेंट होकर के कर पाएंगे या नहीं। कोई बात नहीं, प्रॉमिस टूट सकता है पर कोशिश नहीं। हमारी तरफ से कोशिश पूरी होगी इस बार। ज़िंदगी जब सेम ढर्रे पर रोज़ चलती है तो हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या करें, फिर हम कुछ भी करते चलते हैं। इसलिए बीच बीच में ब्रेक लेकर एनालाइज करना भी ज़रूरी है। आज मैंने खुद से डीपली बहुत सारी बातें करी। लिख लिख कर मुझे खुद से बातें करना पसंद है। मैं सोच रही थी कि मैं बचपन में क्या सोचती थी अपने लिए। जब छोटी थी तो पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं थी, तब सब मजाक उड़ाते थे। फिर मैंने खुद के ऊपर बहुत काम करना शुरू किया। मुझे मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट टीचर मिले, जिन्होंने मेरे अंदर जो था ना उसे और ज़्यादा निखारा। उनके पास जाने से पहले मैं कुछ भी नहीं थी। जब मैं उनके पास गई तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, मेरे अंदर भी कुछ है, मैं बहुत कुछ कर सकती। बीच में कैसे फिर लाइफ चेंज हुआ, कैसे मैंने पढ़ाई में कितना अच्छा अच्छा किया। हर रोज़ की भागा दौड़ी में हम अपने आप का रियल, वो जो रियल अंदर से हम होते हैं, सारी भूमिकाएं निभाते निभाते हम उसको भूल जाते हैं। मैं बस खुद को याद करा रही थी कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या क्या किया, 12th में क्या किया, 11th में क्या किया, 9th 10th कैसा रहा, 6 to 8 बचपन वाला क्लास। फिर जब मैं डीएलएड कर रही थी तब क्या क्या महसूस कर रही थी, तब मैंने क्या क्या सीखा और तब कैसा ज़िंदगी में खुद को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। क्या है रूटीन में जो मेरे नहीं होना चाहिए, क्या है जो होना चाहिए, किससे
उन्हें रिप्लेस करना है। मुझे समझ में आया ना कि मैं खुद से भी कुछ गलतियाँ करती हूँ और जब बाहर से कुछ होता है ना तो फिर मैं इनकंसिस्टेंट हो जाती हूँ। जैसे 100 डेज़ की जर्नी शुरू हुई थी तो सब ठीक था शुरू में, फिर आज को तबीयत ख़राब हुआ तो फिर ब्रेक लग गया 1 डेढ़ महीने का, फिर कंटिन्यू हम हुए, फिर दीदी अभी आई तो फिर हम डिसकंटिन्यू हो गए। मैंने लिस्ट भी बनाया उन सब कामों का जो अभी आगे करना है। सब कुछ सेट हो गया तो अच्छा लग रहा था। फिर हो रहा था चलो किचन में चलते हैं, कुछ करते हैं। फिर याद आता है कि कल तो इडली मैंने पीसी थी आज बनाने के लिए, तो मैं इडली वाला स्टैंड लेके आ ही गई किचन में। मैंने पहले तो सोचा था कि आज कुछ भी नहीं करना है, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई क्योंकि जिस काम के लिए ब्रेक लिया था वो काम मेरा हो गया था। सब कुछ मैंने डिसाइड कर लिया था। मुझे लगता है ये सारे काम मुझे डिसिप्लिन भी बनाते हैं और यदि मैं नहीं करती ना इन्हें तो मैं रह भी नहीं पाती, क्योंकि मुझे आदत भी हो गई है। गिल्ट भी नहीं रहता मम्मी को लेकर के कि मम्मी सारा काम कर रही हैं और मैं कुछ नहीं किया आज। हम दिन भर वैसे भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो यदि थोड़ी देर के लिए हम कुछ काम करते भी हैं तो मुझे लगता है कि हम और खुलते ही हैं। मम्मी ने भी खाना बनाना शुरू कर ही दिया था। अभी 8 बजने वाले थे, मम्मी का दाल हो गया था। मम्मी तो पहले मुझे देख के चौंक गई क्योंकि मैंने उन्हें कल बोला था कि मैं आज कोई काम नहीं करने वाली हूँ, लेकिन फिर अचानक से आ गई। लेकिन फिर उन्हें जब पता चला कि मैंने जो काम के लिए ब्रेक लिया था वो मेरा हो गया तो फिर ठीक था। तो अभी हमें जो बचे हुए काम करने हैं उसमें है सब्जी छौंकना, फिर कुछ रोटियां सेकना पापा के लिए और मूंगफली की चटनी बनाना। इधर साइड में हमारी इडलियां तो धीरे धीरे बन ही रही थी। छोटी वाली कढ़ाई हमने ना कल रात में इसमें पूरियां छानी थी तो इसी में तेल बचा हुआ था तो हमने इसी को चढ़ा दिया। सब्जी भी हमारी थोड़ी सी ही बनेगी तो इसी में हो जाएगा। पहले तो हमें मूंगफली भूनना था चटनी बनाने के लिए, फिर इसके बाद हमने सब्जी काटी थी आलू परवल, उसे छौंक दिया पापा के लिए। छत पर तो हम बहुत बुरे फंस गए थे। बारिश इतनी जोर की हो रही थी, अभी तो जाकर के बारिश थोड़ी सी नंगी हुई। हमारा पुराना KVS PRT का सिलेबस, इस बार यदि सिलेबस चेंज होगा तो उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। तो जब तक हमारे पास रियल वाला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता इस बार का 2025 वाला, उससे पहले हमें 3 बातों पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। वो है पहला CDP, दूसरा है हमारा मैथ्स और तीसरा है EVS जो हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। लेट्स स्टार्ट विथ OWS। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी वोकैबलरी से। आज का सेशन मैंने जब खोला है ना ये पेज और डेट देखा तो कितना टाइम हो गया ना, अभी तक वैकेंसी नहीं आई। अप्लाई 2023 वाला ये जो फेज था उस समय का इतना ज़्यादा कंफर्म हो गया था कि DT+ भी आने वाला है। न्यूज़ इतनी कंफर्म थी कि मैंने वीडियोज़ बनाना भी बंद कर दिया था। मतलब बहुत इरेगुलर हो गई थी मैं, बस पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पर ही रहता था। और अभी देखिए इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई। अभी बज चुके 2:45 और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का सेशन हमारा OWS से। मुझे याद आता है कि जब हमने ना मॉक टेस्ट दिया था तो वहाँ पर जब हमने मॉक एनालिसिस करा था तो कुछ जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं आ रहे थे हमने वो लिखा था ताकि हम बाद में इसका आंसर निकाल पाए। कुछ OWS भी हमने लिखे हुए थे जिनका आंसर अभी तक मैंने नहीं लिखा हुआ था, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। सिचुएशंस यहाँ पर दी जाती है। उच्च मानसिक क्षमताएं आई, ठीक है, समझिए आप लोग। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर बस आपका इतना ही होता है भाई, यहाँ पर बच्चों को क्या काम कराना है, खोज भाई अपने आप समस्या का समाधान खोज, ठीक है। अब हमने तुमको एक प्रॉब्लम दे दी, अब तुम समस्या का समाधान खोजो। हाँ, हम तुमको चीजें आसान बनाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे, सुविधाएं देंगे,
ठीक है, लेकिन समस्या का समाधान तुमको अपने आप ही यहाँ पर खोजना। तरीके अपनाते थे, कुछ बाद में वीडियो कॉल का यूज करने लगे, ठीक है, तो धीरे धीरे करके प्रचलित होता गया और फिर बहुत फेमस हो गया माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग के अंदर क्या होता है, जितनी भी आपकी शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, एक डेफिनेशन भी पूछी जाती है, जो आपके DWLN से संबंधित एक डेफिनेशन पूछी जाती है।